Hi everyone, this is Ray and welcome back to the new video. I hope you all are doing great. मेरे को बहुत ज़्यादा कमेंट आया कि हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, द हिंदू पढ़े या इंडियन एक्सप्रेस पढ़े, आप कहाँ से पढ़ती हैं, कहाँ से डाउनलोड करती है, प्लीज़ एक लिंक दे दीजिए। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन थे एज यू कैन सी हियर. So today I decided that let's make a video on this topic, that how to read newspaper. क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैं जब प्रिपरेशन करने आई थी तो मुझे भी नहीं पता था कि हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, एंड ये चीज़ एक्चुअल में फिगर आउट करने में मुझे पूरे 1 ईयर लग गए थे. अगर आपको सच में ये जानना है हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, कहाँ से डाउनलोड करें, क्या करें, कैसे करें, तो ये सारी बात मैं आपको बताऊंगी. गिव मी 10 to 15 मिनट ऑफ योर लाइफ एंड आई विल टेल यू एवरीथिंग. दैट्स द प्रॉमिस. So let's start. There are so many aspirants जो गांव में रहते हैं और वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं या फिर न्यूज़पेपर नहीं मिल पाता है बिकॉज गांव में मोस्टली हिंदी न्यूज़पेपर आता है और द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस पहुंच नहीं पाता है. एंड शहरों में भी रहने वाले लोगों के लिए ये हो गया है कि न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है बिकॉज पर डे 15 रुपीज़ का न्यूज़पेपर आता है और 20 रुपीज़ का संडे का द हिंदू रहता है एंड 6 रुपीज़ या 7 रुपीज़ का इंडियन एक्सप्रेस हो गया है. मैं ये फिगर आउट कर रही थी कि मैं कहाँ से आपको एक ऐसा लिंक प्रोवाइड करा सकूँ या फिर टेलीग्राम पे कुछ मिल जाए, कहीं पे कुछ मिल जाए, कुछ तो ऐसा मतलब फिगर आउट कर सकूँ. तो मैं अभी भी मुझे एक चैनल के बारे में पता चला है. तो टेलीग्राम पे एक चैनल है जिसका नाम है यूपीएससी एग्ज़ाम प्रेप. तो इस चैनल पे यूपीएससी से रिलेटेड बहुत सारे मटेरियल्स एज वेल एज़ इस चैनल पे आपको 10+ अलग अलग न्यूज़पेपर मिलेंगे, जैसे द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, द मिंट हो गया, बिजनेस लाइन हो गया. ऐसे करके आपको 10+ न्यूज़पेपर मिलेंगे. और इसके साथ साथ एक फ़ायदा ये है कि आपको एक ऐसा कंपाइलेशन मिलेगा जिसमें सारे के सारे जो न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है जो यूपीएससी के लिए पढ़े जाते हैं, जैसे इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, मिंट, बिजनेस लाइन, ये सारे न्यूज़पेपर का एडिटोरियल का कंपाइलेशन भी प्रोवाइड कराते हैं. आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आप इसको डेली बेसिस पे, अगर आपको डेली चाहिए तो डेली ये 5 रुपये में पड़ेगा. 7 दिन का ट्रायल लेना है तो ये 25 रुपीज़ में मिलेगा. अगर 6 महीने के लिए लेना है तो ये 100 रुपीज़, और अगर 1 साल के लिए लेना है तो ये 149 रुपीज़ में है. अगर आप मेरा कूपन कोड लगाओगे तो ये 12 महीने के लिए, 1 साल के लिए आपको 119 रुपये में, 6 महीने के लिए आपको 80 रुपये में, 7 डेज़ के लिए आपको 20 रुपीज़ में, और डेली आप 4 रुपये दे के इनका न्यूज़पेपर एक्सेस कर सकते हैं. यूपीएससी मटेरियल लाइक जनसत्ता और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस चैनल पे, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं. आप इस पे अपना फ़ोन नंबर डालेंगे मेरा कूपन कोड लगाने के बाद, फिर आपको एक OTP आएगा, आप वो OTP डालेंगे एंड देन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे. मुझे ये बहुत अच्छा लगा बिकॉज़ कभी कभी मिंट से भी क्वेश्चन आता है, बिजनेस लाइन से भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं, तो ये बहुत अच्छा है. प्लस बहुत मतलब पैसा इसका बहुत कम है. आई थिंक मतलब 119 रुपये मुझे लगता है कि बहुत लेस है. 119 रुपये में आपको एक मतलब पेन स्टैंड आप लेने जाते हो वो 50 रुपये का आता है. तो ये बहुत आई थिंक प्राइस फ्रेंडली है. और इसके साथ साथ आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, घर पे नहीं है या फिर जहाँ पे आपको न्यूज़पेपर मिलता है वहाँ नहीं है, तो आप वो कर सकते हैं. और ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ने के और सारे फ़ायदे हैं. जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप उसको नोट डाउन नहीं कर सकते तो आप उसका स्क्रीनशॉट रख के कहीं पे भी गुड नोट्स में सेव कर सकते हैं या फिर कोला नोट्स में सेव कर सकते हैं. तो ये बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप इसको देख सकते हैं और इनको ज्वाइन कर सकते हैं. और ये मेरा प्रायर रिकमेंडेशन है कि यू गाइज मस्ट ज्वाइन दिस चैनल. और अब आता है हाउ टू रीड न्यूज़पेपर. तो बस कुछ नहीं, आप पेपर उठाओ, खोलो और पढ़ना शुरू कर दो. बस ऐसे ही पढ़ना होता है और क्या. बेसिकली हाउ टू रीड न्यूज़पेपर के क्वेश्चन नहीं होना चाहिए. मतलब न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं, उसको उठाओ बस पढ़ो और क्या. तो क्वेश्चन होना चाहिए व्हाट टू रीड इन न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर में क्या पढ़ें हम, प्लस हम टाइम मैनेज कैसे करें, प्लस उसके साथ साथ कौन सा न्यूज़पेपर अच्छा होता है. सवाल होना चाहिए ये. तो चलिए बात करते हैं कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें. इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करें, आगे चल के बात करेंगे. पहले आप हमें ये बताइए, आपने PYQs देखा क्या? PYQs देखा और स्ट्रैटेजी बना ली क्या? अगर हाँ तो चलो अब थोड़ी बात करते हैं यूपीएससी के 3 फेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको हम इंटरव्यू भी बोलते हैं. प्रीलिम्स में होता है जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2. जीएस पेपर 1 होता है 200 मार्क्स का, जीएस पेपर 2 होता है 200 मार्क्स का लेकिन क्वालिफाइंग होता है. मेंस में होता है एसए जो होता है 250 मार्क्स का, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4.
ईच 250 मार्क्स। उसके बाद आते हैं ऑप्शनल पे, ऑप्शनल दोनों मिला के 500 मार्क्स का, टोटल हो गया 1750 मार्क्स। अब आते हैं इंटरव्यू पे जो होता है 275 मार्क्स को, अगर सारे मार्क्स ऐड करेंगे तो होगा 2025 और इससे बनती है फाइनल कट ऑफ, इससे बनते हैं फाइनलिस्ट, इससे बनती है रैंक। लेकिन एक बात, इसमें न्यूज़पेपर का कितना नंबर आता है, मतलब न्यूज़पेपर से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो चलो सबसे पहले हम समझते हैं मोटा मोटा GS1 में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। आप मेरे साथ कमेंट में बताइए। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, सोसाइटी। GS पेपर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो होते हैं पॉलिटी, गवर्नेंस, IR एंड सोशल जस्टिस। अब आते हैं GS3 में। GS3 में सब्जेक्ट होते हैं इकोनॉमिक्स हो गए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया। तो ये सब्जेक्ट हो गए GS3 के। एंड अब आता है GS4 एथिक्स। तो ये हो गए GS1, 2, 3, 4। तो अब हम ये देखते हैं कि न्यूज़पेपर इसमें कहाँ कहाँ फिट हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हमें इससे न्यूज़पेपर से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, समझते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि हिस्ट्री जो होती है वो हिस्ट्री होती है। हिस्ट्री एक चीज़ होती है कि जो स्टैटिक होती है, मतलब जो पास्ट में हो चुका है। तो जो पास्ट में हो चुका है उसका प्रेजेंट में वो चेंज तो हो नहीं जाएगा, जो जैसा हो गया है वो वैसा रहेगा। तो जैसे मान लो हिस्ट्री में हमें ये पढ़ना होगा, किसी की एनिवर्सरी आ गई है, कोई नया एक्सकवेशन हुआ तो कोई नई साइट मिल गई, तो जैसे मान लो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी, तो पिछला क्या पार्लियामेंट से रिलेटेड पार्लियामेंट की बिल्डिंग का क्या इतिहास रहा है, क्या हिस्ट्री रही है, हमें वो पढ़ना होगा। जैसे मान लो महात्मा गांधी की एनिवर्सरी है और उनकी एनिवर्सरी को हुए 150 साल हो गए, तो अब हमें पढ़ना होगा कि उनके क्या कंट्रीब्यूशन रहे, उन्होंने किस किस मूवमेंट में भाग लिया है, कैसे उन्होंने इंडिया को एक नए इंडिया में शेप किया है। तो बेसिकली थीम बेस्ड क्वेश्चन आएगा। करंट मतलब कोई ऐसा तुरंत का क्वेश्चन नहीं आ जाएगा न्यूज़पेपर से कि हमें एग्जैक्टली कोई टॉपिक मिला और वहीं से क्वेश्चन पूछ लेंगे। हमें एक थीम मिलेगी कि हाँ हमें यहीं से पढ़ना है। जैसे आर्ट एंड कल्चर के लिए राम मंदिर बन रहा है तो टेम्पल आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज वहाँ ज्योग्राफी के लिए न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे लोकेशन हो गया, फेनोमेनन बेस्ड क्वेश्चन हो गया, जैसे एल नीनो, ला नीना, क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, अर्बन फ्लडिंग हो रही है, तो बेसिकली इंडिकेटिंग क्वेश्चन आते हैं। अब आते हैं आर्ट एंड कल्चर पे, मतलब इंडिकेटिंग का मतलब वो इंडिकेट कर रहे हैं कि ये चीज़ पढ़िए आप। अब आते हैं आर्ट एंड कल्चर पे, तो आर्ट एंड कल्चर पे भी थीम इंपॉर्टेंट होगा। जैसे मैंने बताया कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी, नया राम मंदिर बन रहा है, तो ये भी इंडिकेटिव है मेंस के लिए कि आप इससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ के जाइए। आप टेम्पल आर्किटेक्चर एक बार देख लीजिए, आप पार्लियामेंट बिल्डिंग पे क्वेश्चन आ सकता है वो देख लीजिए। अब सोसाइटी आता है, तो सोसाइटी में तो ये सब सोशल इश्यूज़ और सोसाइटी में चीज़ें चलती रहती हैं। जैसे ट्रिपल तलाक बिल हो गया, ये मान लो बेसिकली सोशल इश्यूज़ में आ जाएगा। बट जैसे हो गया वर्क फ्रॉम होम, ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि अभी कोविड आया था तो वर्क फ्रॉम होम का बहुत वो हो गया, एंड ग्लोबलाइजेशन, ये सब पढ़ना होता है न्यूज़पेपर से। अब आते हैं जीएस पेपर 2। अब जीएस पेपर 2 में सब्जेक्ट है जैसे पॉलिटी। पॉलिटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, बिल हो गया, अमेंडमेंट हो गया, बिकॉज हर साल पॉलिटी से 10-12 क्वेश्चन प्रीलिम्स में, मेंस में तो आता ही आता है। तो मतलब अच्छा सोर्स है न्यूज़पेपर, हमें बिल के बारे में आइडिया लगता है, अमेंडमेंट के बारे में पता चलता है, बट प्राइमरी सोर्स नहीं है। अब आते हैं आईआर। इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ये समझ लो न्यूज़पेपर में जो है वहीं से पूछा जाएगा। न्यूज़पेपर इंटरनेशनल रिलेशन के लिए प्राइमरी सोर्स है। सोशल जस्टिस के लिए भी न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस टाइम जो बातें चल रही होंगी उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आते हैं जीएस 3 में। जीएस पेपर 3 के लिए न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी सोर्स है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूज़पेपर जीएस पेपर 3 में फिनोमिनन क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, इशू बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे उनको पूछना हुआ उनको बनाना हुआ पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी बनानी है, तो वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि पब्लिक डेट होता क्या है, ये पूछेंगे कि क्यों बनाना है और कैसे बनाना है। तो बेसिकली पेपर 3 में एप्लीकेशन एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, और इसके लिए न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके लिए एडिटोरियल इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके लिए डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में जानना होता है। तीसरा चीज़ होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए न्यूज़पेपर
न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो आपसे प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, ये नहीं पूछने जा रहे हैं। न्यूज़पेपर में जो बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आता है, नेशनल सिक्योरिटी से, नेशनल सेफ्टी के लिए क्वेश्चन आया रहेगा, फार्मा से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, डिफेंस, ये सब इसके कोर एरियाज़ हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे अभी अर्बन फ्लडिंग हो रही है, क्लाउड बर्स्टिंग हो जा रही है, तो कैसे क्या तुम करोगे, क्या क्या उसके प्रिकॉशंस के लिए क्या क्या मेजरमेंट लगाओगे, क्या क्या पॉलिसीज़ लाओगे, ये सब पूछते हैं। तो बेसिकली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसके लिए न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीएस पेपर 4 वो एथिक्स है, उसमें फिलोसफर इवेंट, इसके लिए न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब आते हैं जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 में न्यूज़पेपर कितने मार्क्स लाएगा। सपोज 40 मार्क्स, क्योंकि हिस्ट्री ज़्यादा उतना नहीं खास है, ज्योग्राफी अच्छा खासा है, तो मैं मान लेती हूँ कि हिस्ट्री के लिए 40 क्वेश्चन आएगा। हिस्ट्री जीएस पेपर 1 में वो 40 मार्क्स लाएंगे, 2 में 100 एंड 3 में 100, 4th में 40 मार्क्स। समझ लो ऑलमोस्ट कुल मिला के 440 मार्क्स का क्वेश्चन न्यूज़पेपर से आ रहा है। तो अब न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, क्या करें। देखो न्यूज़पेपर क्या है, न्यूज़पेपर यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए नहीं बनाया जा रहा है। न्यूज़पेपर होता है जनरल अवेयरनेस के लिए, सभी पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, सारे लोगों को पता होना चाहिए। तो अब क्या करना है तुम्हें करंट अफेयर्स के 440 मार्क्स पे कमांड हासिल करनी है। अब हमारा छूट रहा है ऑप्शन जीएस पेपर 4 ऐसे, तो इसको मिला के 15 मार्क्स हो गए, 1500 मार्क्स हो गए, सॉरी 1500 मार्क्स हो गए। इसके लिए न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो ऑप्शनल, जैसे मेरा सोशलॉजी ऑप्शनल है, तो मैं आंसर में कुछ चीज़ें कोट कर सकती हूँ, मेरा आंसर बेटर होएगा। बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ के ही सब कुछ करूँगी। तो लोग अपना चूज करते हैं कि उनको क्या करना है। अब आते हैं कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, क्या करें। आपके पास 2 ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1 है जो मैं फॉलो करती हूँ, आप एक न्यूज़पेपर पढ़ें कोई सा, और एक मंथली मैगजीन। मंथली मैगजीन में आपको ये करना है, अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो मंथली मैगजीन के आप टॉपिक देख लीजिए, जिसको इंडेक्स बोलते हैं। इंडेक्स में जो टॉपिक लिखे गए हैं, जो न्यूज़ आपने नहीं पढ़ी है वो मत पढ़िए, जो न्यूज़ आपने नहीं पढ़ी है न्यूज़पेपर में वो आप मंथली मैगजीन से कर लीजिए, और जो पढ़ी है उसको छोड़ दीजिए। अब न्यूज़पेपर सब कुछ नहीं है, लेकिन न्यूज़पेपर इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरत है पढ़ने की। अब हम बात करते हैं कि न्यूज़पेपर में क्या क्या नहीं पढ़ना है, आपको न्यूज़पेपर में छोड़ देना है। तो आपको लॉ एंड ऑर्डर छोड़ देना है, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर स्टैटिक नहीं होता है, वो चेंज होता रहता है। रीजनल न्यूज़ छोड़ देनी है, पॉलिटिकल न्यूज़ छोड़ देनी है, तब तक ये तीनों चीज़ें नहीं पढ़नी है। सिटी वाली न्यूज़ छोड़ देनी है, तब तक ये तीनों चीज़ें नहीं पढ़नी है जब तक या तो ये हेडलाइन ना बन जाए, या तो ये एडिटोरियल या ओपेड में ना आ जाए, तो तब तक हमें नहीं पढ़ना। अब क्या क्या हमें पढ़ना है, ये जो चीज़ें मैं दे रही हूँ आप इसको कहीं पे लिख के अपने किसी मिनी नोट्स में लिख लीजिए, कहीं पे भी लिख लीजिए, लिख के चिपका लीजिए कि आपको ये न्यूज़पेपर में पढ़ना है। जीएस पेपर 1 में पर्सनालिटीज़, हिस्टोरिकल इवेंट्स, कल्चर, जोग्राफिकल फेनोमेनन, प्लेसेस इन न्यूज़। जीएस पेपर 2 में बिल्स पढ़ना है, अमेंडमेंट पढ़ना है, पॉलिसीज़ पढ़नी है, और इंटरनेशनल रिलेशन के सारे आर्टिकल पढ़ने हैं। जीएस पेपर 3 में इकोनॉमिक्स पढ़ना है, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना है, फार्मा, जैसे कि 2025 में टीवी को एलिमिनेट करना है इंडिया से, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल आ रहे हैं। स्पेस के, डिफेंस के, इंटरनल सिक्योरिटी के जितने भी आर्टिकल्स हैं सारे के सारे पढ़ने हैं। सो या दैट्स इट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।